ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपको भी आजकल ऐसा लग रहा है कि आप पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर एक कहावत हम सुनते हैं, जो मुश्किलों से भागता है वो सफलता से दूर रहता है। ये बात 100% सच है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और सपाट नहीं होता। वो हमेशा चुनौतियों और मुश्किलों के गलियारों से होकर ही गुजरता है। जो इंसान इन चुनौतियों से घबराकर पीछे हट जाता है, वो असल में उस रास्ते को ही छोड़ देता है जो उसे कामयाबी तक ले जा सकता है। तो मेरे धनु राशि के प्यारे दोस्तों, अगले 25 से 30 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताएं भूलकर मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये बातचीत आपके आने वाले 90 दिनों के लिए एक गाइड, एक दोस्त की तरह काम करेगी। आप इस विश्लेषण को अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। यह आप पर उतनी ही सटीकता से लागू होगा। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस खेल के मैदान को समझना होता है जहां यह सब घटित होगा। और आपका मैदान इस समय ग्रहों की कुछ बहुत ही शक्तिशाली चालों से सजा हुआ है। आइए पहले इन 3 महीनों की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि आखिर ब्रह्मांड आपके लिए क्या योजना बना रहा है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको यह समझना होगा कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के देवता है, आपके चौथे घर में विराजमान है। अब ये चौथा घर होता है आपके मन के सुख का, आपकी माता का, आपके घर, वाहन और आपकी मानसिक शांति का। तो जब शनि यहां बैठते हैं तो वे इन सभी क्षेत्रों में आपसे अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत की मांग करते हैं। इसे आप एक तरह की परीक्षा समझिए और अब इसी परीक्षा का फल मिलने का समय आ गया है। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े गेम चेंजर ग्रह पर, जो है आपके अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति। गुरु यानी ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह। उनकी एक एक चाल आपकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालती है। और इन 3 महीनों में बृहस्पति एक तरह से डबल रोल निभाने वाले हैं। उनकी 2 बहुत बड़ी और अलग अलग भूमिकाएं होंगी। पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। इस दौरान बृहस्पति आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि वे वहां अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे। अब ज्योतिष में 8वां भाव बाधाओं, अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों और गहरे संकटों का माना जाता है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। जब आपका राशि स्वामी ही 8वें भाव में जाकर इतना बलवान हो जाए तो ये एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बृहस्पति आपको हर बाधा से बाहर निकालने की शक्ति देंगे। आपको गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से अचानक बड़ा लाभ दिला सकते हैं और आपकी रुचि गूढ़ ज्ञान और अध्यात्म में बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 8वां भाव है, ये एक चेतावनी भी है कि यह कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। इसके बाद 5 दिसंबर से आपकी जिंदगी में एक बड़ी राहत और सुनहरे अवसरों का समय आएगा। बृहस्पति वक्री होकर यानी अपनी चाल बदलकर वापस आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वां भाव होता है विवाह का, बिजनेस पार्टनरशिप का और आपकी रोजमर्रा की आमदनी का। बृहस्पति का यहां लौटना इन सभी क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही थीं, उनके योग बनेंगे, बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे और आय में स्थिरता आएगी। इन 2 बड़ी घटनाओं के अलावा एक और असाधारण योग बन रहा है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आपके 11वें भाव, जिसे लाभ स्थान कहते हैं, वहां ग्रहों का एक मेला सा लगने वाला है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये सभी महत्वपूर्ण ग्रह बारी बारी से यहां आएंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहनों, आपके सोशल सर्कल और हर प्रकार के लाभ का होता है। इतने सारे ग्रहों का यहां आना यह सुनिश्चित कर रहा है कि यदि आपने सही दिशा में प्रयास किया तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बन रही है? कहानी बन रही है सावधानी से मिलने वाला बड़ा लाभ। शनि की परीक्षा जारी है, लेकिन बृहस्पति समाधान बनकर आ रही है। लाभ का घर भरा हुआ है, लेकिन 8वें भाव की चाल आपको सतर्क रहने को कह रही है। तो चलिए अब जीवन के हर क्षेत्र में इन ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। 17 अक्टूबर तक की अवधि आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरी रहेगी। सूर्य, जो ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक हैं, उनकी स्थिति बहुत अनुकूल है। आप अपने भीतर एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। यहां से आपको थोड़ा सावधान होना होगा, यानी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी सूर्य आपके लाभ स्थान में तो जाएंगे, लेकिन वहां वे अपनी नीच राशि तुला में होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी आपको घेर लेगी, लेकिन हाँ, आप सामान्य से अधिक थकान महसूस कर सकते हैं। आंखों में हल्की जलन, सिर दर्द या नींद पूरी ना होने जैसी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इस 1 महीने में अपना विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 तारीख को अपने कैलेंडर में लाल स्याही से अंकित कर लें। यह है 16 नवंबर से 15 दिसंबर का रेड अलर्ट पीरियड। यह 30 दिन का के लिए इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इस दौरान आपके ऊपर काम और निजी जीवन दोनों का दबाव चरम पर होगा, जिससे आपको अत्यधिक मानसिक तनाव हो सकता है। पुरानी बीमारियां जैसे त्वचा से जुड़ी कोई समस्या, जोड़ों का दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत फिर से उभर सकती है। बहुत सूक्ष्म योग अस्पताल से संबंधित खर्चों के भी बन रहे हैं, इसलिए किसी भी छोटे से छोटे लक्षण को नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। जैसे ही आप ये चुनौतीपूर्ण चरण पार करेंगे, यानी 15 दिसंबर के बाद, आपके जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका मन खुद ब खुद फिटनेस, योग, ध्यान और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर आकर्षित होगा। आप नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। करियर के मोर्चे पर यह अवधि उतार चढ़ाव भरी, लेकिन अंततः बहुत ही लाभकारी साबित होगी। 27 अक्टूबर तक मंगल, जो ऊर्जा के ग्रह हैं, आपके लाभ स्थान में रहेंगे। ये समय आपको अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं के बल पर करियर में बड़ा लाभ दिलाएगा। 17 अक्टूबर तक पदोन्नति और अपने वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने के भी प्रबल योग हैं। मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का समय विशेष रूप से व्यापारियों के लिए बहुत शुभ है। बुध, जो आपके करियर और पार्टनरशिप के स्वामी हैं, लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपके काम से आपको सीधा लाभ मिलेगा। नई बिजनेस डील्स साइन करने या नेटवर्किंग के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अब आता है करियर का रेड अलर्ट पीरियड, जो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान बहुत सतर्क रहना होगा। आपके कार्यस्थल पर छिपे हुए शत्रु आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपकी नौकरी पर कोई खतरा आ सकता है या अनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को इस अवधि में किसी सौदे में धोखा मिलने या पार्टनरशिप में विश्वासघात होने की प्रबल संभावना है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद का समय करियर में एक शानदार वापसी का है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे। व्यापार में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए ये एक शानदार समय होगा। करियर के बाद अब समझते हैं कि धन, फाइनेंस और परिवार के मामले में ये समय क्या लेकर आ रहा है। ये अवधि आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर और नवंबर का महीना महालाभ का चरण है। आपके 11वें लाभ स्थान में ग्रहों का मेला लगने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये सभी जब लाभ भाव में आएंगे तो आपकी आय के कई नए स्रोत खुलेंगे। ये आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का समय है। लेकिन अब बात करते हैं अत्यधिक सावधानी के चरण की, जो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक रहेगा। ये वो 45 दिन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति, जो धन कारक भी हैं, वे 8वें भाव में रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी, गलत निवेश या किसी स्कीम के झांसे में आकर धन हानि का बहुत बड़ा खतरा है। यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय अत्यधिक सतर्क रहें। अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ भूल कर भी साझा न करें। इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो एक छिपे हुए वरदान की तरह है। चूंकि बृहस्पति यहां उच्च के हैं,
वे अपनी दृष्टि आपके धन और संपत्ति के भाव पर डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि आपने सावधानी बरती तो यही 45 दिन आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, या संपत्ति से जुड़ा कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। आर्थिक मामलों के बाद अब रुख करते हैं आपके निजी जीवन यानी प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की ओर। रिश्तों के मामले में ये अवधि भावनाओं की एक रोलर कोस्टर राइड होगी। 9 अक्टूबर तक प्रेम और रोमांस के ग्रह शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही मधुर है, लेकिन 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय तनाव का हो सकता है। इस दौरान आपके रिश्तों में अहंकार और विवाद की स्थिति बन सकती है। मेरी सलाह है कि शांत रहें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। इसके बाद आएगा रिश्तों का सुनहरा दौर, जो 2 नवंबर से 20 दिसंबर तक रहेगा। यह समय प्रेम संबंधों के लिए एक उपहार की तरह है। शुक्र आपके लाभ भाव में स्वराशि के होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए ये आपसी समझ और रिश्ते को मजबूत करने का बेहतरीन समय है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अक्टूबर का महीना जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 16 नवंबर से 15 दिसंबर का रेड अलर्ट पीरियड वैवाहिक जीवन के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। इस दौरान ससुराल पक्ष से तनाव या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। 5 दिसंबर के बाद का समय विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए एक वरदान है। बृहस्पति 7वें भाव में वापस लौटेंगे। ये समय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जो विवाह करना चाहते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में चल रहा कोई भी तनाव खत्म होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं मेरी धनु राशि की उन बहनों और माताओं से जो घर की धुरी हैं, जो एक हाउसवाइफ है। आपके लिए ये 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं? सबसे बड़ा प्रभाव आप पर शनि की ढैया का है। शनि आपके सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में है। इसका सीधा मतलब है कि पिछले कुछ समय से आप घर में एक भारीपन, एक जिम्मेदारी का बोझ या मानसिक अशांति महसूस कर रही होंगी। अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको सामाजिक जीवन में सक्रिय करेगा, जिससे आपको घर के तनाव से थोड़ी राहत मिलेगी। मध्य अक्टूबर से शुरुआती दिसंबर तक का समय थोड़ा संवेदनशील है। ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर का रेड अलर्ट पीरियड आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान पति के साथ वैचारिक मतभेद चरम पर पहुंच सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है और आप अकेला महसूस कर रही हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि किसी भी बहस को जीतने की कोशिश न करें, बस शांत रहें और समय को बीत जाने दें। अब बात करते हैं खुशियों की वापसी की। 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, घर से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और 5 दिसंबर को जैसे ही बृहस्पति आपके 7वें भाव में लौटेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में अमृत खुल जाएगा। पति पत्नी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होंगी और घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल बनेगा। पारिवारिक जीवन के बाद अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों यानी छात्र वर्ग की, और साथ ही जानेंगे कि विदेश यात्रा के कैसे योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में ध्यान भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। 11वें घर की ऊर्जा आपको पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों और सोशल मीडिया की तरफ खींचेगी। फोकस बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर का समय बहुत ही शुभ है। आपके वीजा या एडमिशन से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। विदेश से जुड़े मामलों में भी 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच शानदार सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए ये अवधि विशेष लाभकारी रहेगी। चलिए अब इन सारी बातों का सार कुछ पंक्तियों में समझ लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस अवधि की सबसे बड़ी सीख ये है कि ये 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ अप्रत्याशित लाभ और इच्छाओं की पूर्ति है, तो दूसरी तरफ अचानक नुकसान और मानसिक तनाव का खतरा है। शनि की ढैया आपको अनुशासित बना रही है और 28 नवंबर के बाद इसके अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी बृहस्पति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण तिथियां हैं 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर, जब आपको धन
और स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतनी है। 28 नवंबर जब शनि मार्गी होंगे और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। 16 नवंबर से 15 दिसंबर जो हर क्षेत्र में सतर्क रहने का सबसे बड़ा रेड अलर्ट पीरियड है। और 5 दिसंबर जब बृहस्पति के 7वें भाव में लौटने से विवाह और पार्टनरशिप के लिए शुभ समय की शुरुआत होगी। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच किसी भी तरह का वित्तीय जोखिम ना ले, किसी भी अपरिचित लिंक पर क्लिक ना करे, किसी के साथ अपना OTP साझा ना करे और किसी भी जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम के झांसे में ना आए। इन 45 दिनों में बरती गई सावधानी ही आपके लिए सबसे बड़ा लाभ होगी। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इन 3 महीनों में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक फलों को कई गुना बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय है बृहस्पति को मजबूत करने के लिए जो आपका सुरक्षा कवच है। प्रतिदिन 108 बार ओम ग्राम ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है शनि दहिया के प्रभाव के लिए। शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन 108 बार ओम प्राम प्रीं प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। हर शनिवार किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल या काले तिल का दान करें। तीसरा उपाय रेड अलर्ट पीरियड यानी 16 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए है। इस 1 महीने के दौरान बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करें। और चौथा उपाय है सर्व कल्याण और बाधा निवारण के लिए जो आपका ब्रह्मास्त्र है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति आपको हर संकट, हर शत्रु और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक होगी। तो धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, ये था आने वाले 3 महीनों का संपूर्ण और विस्तृत ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन। याद रखिए, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना आपका कर्म है। ये समय आपको एक योद्धा की तरह लड़ने और फिर एक विजेता की तरह अपना पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर दे रहा है। जहां सावधानी की जरूरत है वहां सावधान रहें और जहां अवसर हैं वहां पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। ये परीक्षा का अंत है और परिणाम का आरंभ है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को और भी बेहतर, सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रह सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।